This is also then sparking a huge controversy erupting over the comment by the Vice Chancellor, Lieutenant General Zameeruddin Shah, over barring girls from entering the library of the Aligarh Muslim University. The Vice Chancellor insists that there will be 4 times more boys and it will be a distraction if the girls were allowed into the library. The retrograde remark then drawing massive criticism from the activists and the political parties across the spectrum. इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये उनकी गलती नहीं है, वो ये उनकी पुरानी मानसिकता है और उनकी सोच है, उनका कानूनी इस तरह का है कि जहाँ पे हजारों बरस से औरतों को दबा के रखा गया। तो इसके पीछे उनकी मानसिकता झलकती है कि जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर लाइब्रेरी में लड़कियां आएंगी तो उससे लड़के ज़्यादा अट्रैक्ट होके आएंगे। अरे जगह नहीं है तो जगह बनाइए। कॉलेज बनता किस लिए है, यूनिवर्सिटी बनी क्यों है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। पर वो इन सब बातों के बजाय वो अपनी मानसिकता को छोड़ नहीं सकते, उन्हीं चीज़ों को लेकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और मैं समझती हूँ ये सरासर गलत है। उनको जगह मांगनी चाहिए, जगह बनानी चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ने देना चाहिए। इसमें ये वो ज़माना चला गया जब आप औरतों को दबा के रखते थे। आज औरतें आगे बढ़ रही हो, वो कोई भी समाज हो, उसको बढ़ाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई प्रतिबंध होने चाहिए। बस ये है कि अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है तो उनको खुद कुछ इस पर करना चाहिए, खुद कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रोक दिया जाए। Well, yes, see, the reported remarks from the Vice Chancellor of ANU, Lieutenant General Zameeruddin Shah, that has clearly raised controversy, though as of now, the university authorities are trying to do a cover-up. Basically, now they are putting up this point that there is a severe space crunch in the library and it's already jam-packed with boys. So clearly, these are this particular allegation against the Vice Chancellor that he has denied entry or access of the library to the girls students of AMU, citing that their presence in library would lead to some disciplinary issues because boys would be there and that can create problems. So clearly, it's an absurd argument and it clearly exposes the sexist mindset or rather patriarchal mindset on the part of the Vice Chancellor. But as of now, the university authorities are trying to play more the issue of space crunch inside the university and in the library premises. But clearly, the question remains that space crunch can't be made a reason to deny girls an opportunity to get the facilities or access to the library. देश के जो चांसलर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के महामहिम राष्ट्रपति जी उनसे अपील करते हैं कि वो हस्तक्षेप करें इस पूरे मामले के अंदर, और अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया जाता है तो एडवा जो है वहाँ के विद्यार्थियों के साथ मिलकर और वहाँ के टीचर्स जो आवाज उठा रहे हैं आंदोलन के लिए मजबूर होगी। मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दकियानूसी विचार और इस तरह के दकियानूसी बयान स्वीकार नहीं होते। आज बच्चियां लड़कियां जो हैं वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। आज अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में वो झंडे गाड़ रही हैं। इसलिए जो है वो इस तरह का बयान कि उनको लाइब्रेरी में एंट्री नहीं होनी चाहिए या उनके किसी तरह से उनके साथ भेदभाव, निश्चित तौर से ये बहुत बैड टेस्ट में है और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दकियानूसी विचार स्वीकार नहीं होते। बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है अगर ये स्टेटमेंट कहा गया है, हालांकि देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। नॉनदलेस लड़कियों को अगर विमेंस कॉलेज की गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस तो वो समझ में आता है, मगर ये कहना है कि बॉयज की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि गर्ल्स आएंगी, दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ वीसी ऑफ यूनिवर्सिटी। This shows the deceased mindset of that Vice Chancellor, and actually he is not fit to sit in that position also. And there are two issues involved. One is that even the latest the law says that if any person who follows the women, then it's a crime. And if Vice Chancellor fails to take action against these boys, if at all, if his accusation is right, then he should take action against all those boys. And second issue is which is
the question of space, he says that because boys are coming, so not much space is there like that. Then this is a question of their infrastructure. They should address that question instead of preventing girls from coming or using the library. It is meant for the students. It is not meant for only a section of students.